अली वो हैं, पैगंबर फरमाते, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अला मदीनतुल इल्मी वालिकुल बाबुहा। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अभी इस वक्त इस नाम से अच्छा कोई नाम नहीं है मेरे पास। एक साहब थे, तकरीर कर रहे थे, जलसे में आए, उन्होंने कहा, पूरा मजमा बैठा हुआ था, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? मजमे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जो मैं आपको समझा रहा था वो आपने समझ लिया? तो सारे लोगों ने कहा समझ लिया। बोले वमा अलैना इल्लल बलाग, चले गए। दूसरे जलसे में लोग बोले यार क्या बोला हजरत ने, कुछ समझ में नहीं आया, हजरत ने बोला क्या, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा प्रोग्राम फिर जो है पूर्वा वालों ने कर लिया कि अब दूसरे जलसे में सुनेंगे। तो हजरत आए, बोले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, खैरियत से? बोले हाँ। तो लोगों ने मशवरा कर लिया था कि हजरत बोलेंगे, आप लोगों ने समझ लिया? बोले आधे लोग बोल देना कि समझ लिया, आधे बोलना कि नहीं समझा। ठीक है? बोले खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और बोले जो भी मैंने बोला आपने समझ लिया? तो जो आगे लोग बैठे थे बोले कि साहब हमने तो समझ लिया। आप लोगों ने? तो पीछे वाले बोले हमने नहीं समझा। तो हजरत बोले ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया है तो आप उनको समझा देना। प्यारो, अली, अली का नाम सुनते ही सुन्नी झूमने लगता है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी वालिकुल बाबुहा। रहमत वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अली उसका दरवाजा। अला दारुल हिकमति वालिकुल बाबुहा। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अल्लाह अना मदीनतुल इल्मी वालिकुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अना दारुल हिकमत वालिकुल बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कौन अली? कैसे हैं अली? किनको कहते हैं अली? तो अली वो है जो खैबर शिकन है, फातिह ज़मन है, दुलदुल सवार है, साहिब जुल्फ़िकार है, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, फातिमा के शौहर है, हसनैन के वालिद है। कौन अली? मकाम खैबर में 40 सहाबा जिस दरवाजे को ना उठा सके, अली ने तन्हा उठा दिया। जब तो अख्तर रज़ा सुल्तानी कहता है कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है। सुन लें हजरात मोहतरम, मैं पैगाम देना चाहता हूँ। अब समझ लीजिए कि मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप मिजाज बना दें तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज मेलों में देखो तो सबसे पहले हमारी इस्लामी शहजादियाँ नजर आती हैं। फला जगह का उर्स है, उर्स चाचा, उर्स में देखो तो सबसे पहले माँ बहन। और नौजवानों, आपको एक नसीहत करके जा रहा हूँ कि जब जलसा आप कराएं तो बीच में एक यहाँ पर एक कंताल तान दिया करो, ताकि माँ बहनों का पर्दा रहे। समझ रहे हैं हजरत? ये बहुत जरूरी है। मैं मुरैना जा रहा था तकरीर करने, और इत्तेफाक से मैं चंबल एक्सप्रेस में बैठा हुआ था। ट्रेन का नाम था चंबल, और चंबल घाटी का नाम तो आपने सुना ही हो। बम्बई के जो सेठ लोग आते थे पहले उनसे पूछिए चंबल के बारे में, वो जानते हैं कि चंबल क्या है। चंबल एक्सप्रेस में बैठा हुआ था। मेरी सीट पर एक, दूसरी सीट पर जो है मेरे साइड से एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। तो जब मैं सफ़र कर रहा था, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर साहब बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मुरैना जा रहा हूँ। बातचीत हुई, बोले काफ़ी भले आदमी मालूम होते हैं सुल्तानी जी आप। हमने कहा ठीक है भाई, सफ़र है और सफ़र में तो जो भी मिल गया उससे मुलाकात हो ही जाती है। आप भी अच्छी बातें करते हैं कि भाई सफ़र कट जाए। हजरत मैं जा रहा था
कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने मुझसे एक बात कहा सुल्तानी साहब सारी बातें आपकी अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लग रही है हमको। हमने कहा बताएं क्या? कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। मैं कहा डॉक्टर साहब आपसे किसने कहा? बोले देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने कहा, आज तक। देश का न्यूज़ चैनल कह रहा है कि मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हमने कहा डॉक्टर साहब हमने अपने घर में अपनी वालदा को देखा, हमारी बहनें हैं, ख़ानदान की बच्चियों को देखा, ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा। अच्छा आप बताइए क्या आपके घरों में आप लोग क्यों अत्याचार जुल्म ज्यादती करते हैं? नहीं करते हैं ना। माशाल्लाह हमारी माँ बहनें बहुत अच्छे से अपने घर के अंदर जो है आज़ाद रहती है कि नहीं रहती? भाई बोलो भाई। अल्लाह अल्लाह। बोले साहब मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा। बोले पूरा सर से लेके पांव तक पर्दे में लपेट दिया है। क्या बोले? सर से लेके पांव तक पर्दे में लपेट दिया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सारी बातें आपसे कौन बोल रहा है? बोले देश का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल आज तक कह रहा है। हमने कहा डॉक्टर साहब ये आपकी भूल है। बोले मैं नहीं मानूंगा। और आजकल कुछ ख़वातीन ऐसे भी हैं कि जिन्हें पर्दा करने में बड़ी शर्म आती है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन याद रखो जितनी माँ बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तुम कनीज़े ज़हरा हो, सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा मुफ्तिया फाजिला सफ़िया ज़किया नूरिया सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा की तुम कनीज़ हो। वो सय्यदा पाक कि जिनके घर में हज़रत जिब्रील भी अगर आए हैं तो बेइजाज़त नहीं आए। आज मुंह उठाकर जो हमारी बहनें चल देती हैं वो सुने मेरे पैगाम को। डॉक्टर साहब बोले कि मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप गलत कह रहे हैं। बोले हमने तो न्यूज़ पर देखा है कि पूरा सर से लेके पांव तक हाथ भी बंद कर दिए, पूरा चेहरा लपेट दिया। बोले क्या हालत बना रखी है आप लोगों ने? मैंने कहा भाई डॉक्टर को मैं समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए क्या आपका मकान तो है? बोले हाँ है, छोटा मोटा। मैंने कहा डॉक्टरों के छोटे मोटे मकान नहीं होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं। बोले ठीक है मज़े का मकान है। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके मकान में जो खूबसूरत सा आपका मकान है तो आप लोटा बाल्टी साबुन शैम्पू मंजन ब्रश चड्डी बनियाइन ये किधर रखते हैं? बोले गुस्ल खाने में, बाथरूम में। मैंने कहा कि नोटों की करेंसी, सोना हीरे जवाहरात सोना चांदी ये कहाँ रखते हैं? बोले लाकर में। क्या बोला? हमने कहा लाकर में नहीं रखते हैं, लाकर के अंदर भी एक लाकर होता है, उसके अंदर रखते हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करते हैं कि इस माल का ट्रांसफ़र कर देते हैं। बोले मतलब? हमने कहा जो गुस्ल खाने वाला आइटम है लोटा बाल्टी साबुन उसको लाकर में रख दो और लाकर वाला सामान गुस्ल खाने में रख दो। अरे बोले सुल्तानी जी कोई लूट लेगा? क्या बोला? कोई लूट लेगा? मैं क्यों लूट लेगा? बोले बहुत कीमती सामान है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, औरत सोने से ज्यादा कीमती, औरत चांदी से ज्यादा कीमती, औरत जवाहरात से ज्यादा कीमती, औरत करेंसी से ज्यादा कीमती, इन सारी चीजों से ज्यादा कीमती औरत है। इसलिए हम औरत की हिफाजत करते हैं। 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम जगत गुरु सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों पर पर्दे का हुक्म नाफिज हुआ। हम इस कीमती सामान को छुपा के रखते हैं ताकि किसी की बदनिगाही न पड़ सके, बदनजर न पड़ सके और इनकी हिफाजत होती रहे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अपनी माँ बहनों की हिफाजत करते हैं, पर्दे में लपेट
लेके चलते हैं ताकि कोई शराबी जुआरी रास्ते में डाकू रहजन उनके माल को न देख सके कि गले में पहना क्या है, कान में क्या पहना है, हाथों में क्या पहना है, पैरों में क्या पहना है। तो हम अपने माल की सुरक्षा करते हैं। अब आप नहीं करते हैं, आपका मुकद्दर है, हम करते हैं, यह हमारा मुकद्दर है। आपको इस पर भी एतराज है? औरत छुपाने की चीज है, पैसा छुपाने की चीज है। लेकिन थोड़ा सा चंद टकिया बंबई में क्या कमा लिया कि गांव में आकर लोगों को दिखा रहा है मैं पैसे वाला। हजरत ये पैसा तो आपकी जेब में है, कल दूसरे के में होगा। अल्लाह अगर नवाज दे तो आप ऐसा नहीं कि आप घमंड तकब्बुर गुरूर में आ जाएं। याद रखो कुछ नहीं, पैसा आ गया तो भाई भाई से बात करने को तैयार। बचो, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको गुरूर तकब्बुर से महफूज फरमाए। आमीन कहिए। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, सुनो, तुम कनीज़े ज़हरा हो। जब घर से निकला करो तो पर्दे के साथ निकला करो, बाहया निकला करो कि आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, कि अपने आंचल नसरों से कभी गिरने देना, ये भी ज़ैनब का, ये भी ज़ैनब का है फरमान मेरी माँ बहनों, ये भी ज़ैनब का है मेरी माँ बहनों। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, जब तुम बाजारों में जाया करो, जब तुम मेलों में जाया करो, हिजाब के साथ निकला करो, सफ़र किया करो, हिजाब के साथ किया करो, ताकि किसी गैर महरम की नज़र तुम्हारे ऊपर ना पड़ सके। आइए मैं आपको बताता हूँ, बाद करबला, यही करबला शरीफ से जब ये असीरा ने करबला का काफिला जब चला है, हजरत सैयदा ज़ैनब है, हजरत सैयदा सकीना है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत मुहतरम इमाम पाक का कटा हुआ सर है। मुझे कहने की इजाजत दी जाए, जब वो लेकर चले जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ऊँटों पर कजाबे कसे हुए हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा की शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों सुनो, सकीना की बालियों को नोचा गया, ज़ैनब के चेहरे पर थप्पड़ मारे गए, इनकी निदाओं को छीन लिया गया है। ऐ इस्लाम की शहजादियों जानती हो, जब सैयदा ज़ैनब की रिदा को छीना है तो सैयदा ज़ैनब ने अपनी जुल्फों से अपने चेहरे को ढाक लिया है ताकि कोई गैर मर्द उनको देख न सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अजीज़ाने गिरामी, ऐ मेरी माँ बहनों, ये करबला का पैगाम यही है कि वहाँ इमाम पाक की शहादत और यहाँ सैयदा ज़ैनब का सब्र, सैयदा सकीना का सब्र। हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं कि मैं काबे में था, रात का भरपूर सन्नाटा है, मैंने एक आवाज सुनी। हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं कि एक शख्स है जो कह रहा है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं कि मेरी पूरी समाअत उसकी तरफ चली गई। कुछ देर के बाद वो शख्स गिलाफे काबा से लिपटा हुआ है और कहता है, ऐ अल्लाह मैं जानता हूँ तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह मैं जानता हूँ तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह मैं जानता हूँ तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं मैं उस शख्स के करीब गया, ओ बदनसीब, ओ कम नसीब, काबे में खड़ा होके गिलाफे काबा पकड़ के कहता है कि अल्लाह तू मुझे माफ नहीं करेगा। कितना कम नसीब है तू गिलाफे काबा पकड़ के कह रहा है कि अल्लाह तू मुझे माफ नहीं करेगा। हजरात, वो शख्स कहता है हजरत सुलेमान आमश से कि मेरा गुनाह ऐसा है, मेरी खता ऐसी है कि मेरा दिल कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं, बता तेरा गुनाह क्या है। वो
तेरा जो है कौन सी ऐसी खता है? वो शख्स ये कहता है कि मैं करबला में था जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, तो 40 लोगों की जो टोली थी, ये 40 फौजी मुकर्रर किए गए थे, नेज़ा बदला करते थे हम, नेज़े के ऊपर इमाम पाक का कटा हुआ सर है। वो शख्स कहता है उस 40 लोगों की टोली में मैं भी था और मैं भी जो है दमिश्क की तरफ जा रहा था। सुनो सुनो, अगर तुम करबला सुनने बैठे हो तो सुनो। वो शख्स कहता है कि 40 जवानों की जो बटालियन थी, मैं मजबूर था, मैं यजीद की फौज में था और हम नेज़ा बदल बदल करके ले जा रहे थे। हजरत सुलेमान आमश से वो कहता है कि इमाम पाक का कटा हुआ सर था उस नेज़े पर और मैं उस नेज़ा को लेकर के चला हूँ। हजरत सुलेमान आमश थम गए, रुक गए। कहा इमाम पाक का कटा हुआ सर? आप रुक गए। कहा बता बता मेरे इमाम का कटा हुआ सर क्या कैफियत थी, क्या कैफियत थी? वो शख्स कहता है कि आपके चेहरे पर जख्म थे और हम जब लेकर के इमाम पाक के कटे हुए सर को लेकर के चले, रात के भरपूर सन्नाटे में हम जो है दमिश्क पहुंचे हैं। दारुल इमारत में यजीद को खबर दी गई, जाकर दरोगा ने कहा कि हुसैन का कटा हुआ हम सर लेकर के आए हैं। यजीद ने कहा कि किले के बाहर उस चबूतरे पर इस सर को रखो, सुबह को इस जब दिन के उजाले में इस कटे हुए सर को हम अंदर लाएंगे ताकि लोगों के अंदर इबरत पैदा हो, लोगों के अंदर ख्वाब पैदा हो। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वो शख्स कहता है कि 40 लोगों की टीम जो कटा हुआ सर लेकर आए थे, हमने एक चबूतरे पर इमाम पाक के सर को रख दिया है। कटा हुआ सर है, ऐ नौजवानों सुनो, मौला का कटा हुआ सर है। हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं बता बता मेरे इमाम के कटे हुए सर की कैफियत क्या थी? दिल थाम कर बैठो। वो शख्स कहता है कि जब हम रास्ते में चले, नेज़ा बदलते बदलते वहां पहुंचे, जब रात को हमने चबूतरे पर कटा हुआ इमाम पाक का सर रखा, वो कहता है कि रात का भरपूर सन्नाटा था, निस्फ रात का हिस्सा गुजर चुका है, क्या अचानक हमने देखा क्या आपके कटे हुए सर से एक नूर निकला, जो उस चबूतरे से जो कटा हुआ सर रखा है वो नूर निकला और हमें ऐसा लगता था कि ये नूर आसमान की बुलंदी को छू रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहदाए करबला, अल्लामा अख्तर रज़ा सुल्तानी साहब किबला। कटे हुए सर से ऐसा नूर निकला, आसमान की बुलंदियों से जैसे नूर बातें कर रहा हो। हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं पता फिर क्या हुआ? वो शख्स कहता है जब उस नूर का उजाला हुआ और हमने जब उस रात में इमाम पाक के कटे हुए सर को देखा, तो हमने देखा कि इमाम पाक के लब जुम्बिश कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। जब हमने गौर से सुना तो हमने देखा कि इमाम पाक का कटा हुआ सर है, होंठ हिल रहे हैं और मेरे इमाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जब तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब भरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला